GHQ रावलपिंडी में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 58वीं सालगिरह की तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने चीनी मेहमानों को खुशामदीद कहा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को 98वीं यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और चीन के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मुश्तरका अज़्म की बेहतरीन मिसाल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बदलते इलाकाई और आलमी हालात के बावजूद मजबूत हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। बतौर सदर ये उनका पहला दौरा पाकिस्तान होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वफ़द भी ईरानी सदर के हमरा पाकिस्तान पहुंचेगा। मसूद पेज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वफूद की सतह पर भी तफसीली मुज़ाकरात किए जाएंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई ताउन, तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ब्रदराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत। पाकिस्तान के लिए 19% टैरिफ का ऐलान। व्हाइट हाउस ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए टैरिफ की लिस्ट जारी कर दी। भारत पर 25%, बांग्लादेश, श्रीलंका और ताइवान पर 20%, थाईलैंड पर 19% और बरतानिया पर 10% टैरिफ नाफिज। शाम पर 41%, म्यांमार और लाओस पर 40% इजाफी टैक्स आयद। स्विट्ज़रलैंड पर 39%, इराक और सर्बिया पर 35% टैरिफ आज से लागू। जनूबी अफ्रीका, लीबिया, अल्जीरिया और बोस्निया पर 30% टैरिफ आयद। इसराइल, वेनेज़ुएला, अफगानिस्तान, फिजी, जापान समेत दीगर ममालिक पर 15% इजाफी टैरिफ आयद किया गया, जबकि कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहिदा तय पा गया। वजारत खजाना का एलामिया जारी। नया टैरिफ मुआहिदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नया मौका है। टेक्सटाइल समेत कई शोबों की बरामदात को फरोग मिलने का इम्कान है। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत का दायरा वसी होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी की भी उम्मीद। मसनूई जहानत, क्रिप्टो, तवानाई और मादनियात में भी ताउन बढ़ेगा। ट्रंप टैरिफ की जद में आने वाले ममालिक का तशवीश का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ट्रंप का टैरिफ लगाने का फैसला मायूस कुन करार दे दिया। कहा, वो कैनेडियन मुलाजमतें और मईशत बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कैनेडियन मसनूआत पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। उधर स्विट्ज़रलैंड का भी अमरीकी टैरिफ 31% से बढ़ाकर 39% किए जाने पर तशवीश का इजहार। स्विस फेडरल कौंसिल के मुताबिक हुकूमत सूरत हाल का जायजा ले रही है और मुज़ाकराती हल के लिए अमेरिका के साथ राब्ते में है। सानहा 9 मई के मुल्जिमान को सजा सुनाने का सिलसिला जारी। सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स हमला केस का फैसला सुना दिया। मरकजी मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा। मलिक अहमद भच्चर, राना बिलाल अहमद चट्ठा समेत तमाम 51 मुल्जिम इश्तहारी करार। फैसलाबाद की ATC ने 9 मई के 3 मुकदमात का तफसीली फैसला जारी कर दिया। थाना सिविल लाइन के 2 मुकदमात और गुलाम मोहम्मदाबाद का 1 मुकदमा शामिल। 3 मुकदमात में 195 मुल्जिमान को सजाएं हुई, 88 को बरी किया गया। उधर रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस में अदम पेशी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI के 18 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान, अली अमीन गंडापुर, शेख वकास अकरम भी शामिल। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने सलमान अकरम राजा को 19 अगस्त तक हिफाजती जमानत दे दी, गिरफ्तार न करने का हुक्म। PTI MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिए, नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं कर सकते, मज़कूरा सीट पर मजीद कार्रवाई रोकते हैं। अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को NA1 चतराल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। उधर NA 129 लाहौर में PTI के मुमकिन उम्मीदवार सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर कानूनी पेचीदगियों के बाद इलेक्शन ना लड़ सके तो मरीम हमाद के इलेक्शन लड़ने का इम्कान है। फैमिली और पार्टी की मुशावरत के बाद मरीम हमाद का इलेक्शन लड़ने पर गौर।
सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सरफराज बुगटी की सदर मुमलिकत को अमन अमान और तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। मुल्क में शोबा सेहत में जारी मनसूबों और इस्लाहात की पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर आज़म की वज़ीर सेहत को सेहत के शोबे में इस्लाहात और दीगर मनसूबाजात मुकम्मल करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिम की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE के माबैन तावन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। बरादराना ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफ़ा तावन को मज़ीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का UAE की क़यादत और आवाम के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। सदर UAE शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। रहीम यार खान में कच्चे के डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, 5 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमला थाना भोम की हदूद बस्ती शेखा में किया गया। 40 से ज़ायद डाकुओं ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों से हमला किया। 2 एहलकारों का ताल्लुक रहीम यार खान, 3 का बहावल नगर से था। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू मारा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का यादा। IG पंजाब ने कहा कि कच्चे के डाकुओं का पीछा करेंगे। इस साल जश्न आज़ादी को मार्के हक की याद में मनाएंगे। पूरे 14 दिन शानदार तकरीबात होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के एक्सपो सेंटर में मार्के राष्ट्रीय नुमाइश से खिताब। मार्के हक जश्न आज़ादी का आज पहला केक काटा गया। पाक अफवाज ने भारत को जाहिलियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत अपनी शिकस्त को सदियों तक याद रखेगा। पाक फौज ने साबित किया कि मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देगी। मैली आंख से देखने वालों को मुतहिद होकर जवाब देंगे। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज था, अब कराची के हालात बेहतर हैं। फैसलाबाद में सानिया 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला। 196 मुलजिमान को सजाएं, 88 बरी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा और जरताज गुल को भी 10-10 साल कैद। शेख राशिद शफीक और कमल शोजबी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 MPAs, 1 सेनेटर शामिल। अरकान कौमी असम्बली राय हसन नवाज, अहमद चट्टा को भी 9 मई केस में सजा। पंजाब असम्बली में जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तज़ा नवाज, अंसर इकबाल का नाम शामिल। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहेअमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाल्लाह। PTI का 9 मई मुकदमात में सजाए हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक हैं। आइंदा के लाहे अमल का फैसला जल्द करेंगे। असम्बली में जाने ना जाने का फैसला बानी PTI करेंगे। हुकूमत का 9 मई मुकदमात के फैसलों का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताल ताहिर का कहना था कि सजाएं कानून के मुताबिक और फेयर ट्रायल के तहत हुई हैं। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई है। PTI की 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त पर दाद रसी कमीशन से रुजू न करने का एतराज़ लगाया गया। PTI के रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज़ ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में 5 अगस्त को जलसे की इजाज़त न देने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था।
बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द कत्ल केस। मकतूला बानू बीबी की वालिदा गुल बीबी की जमानत के लिए दरखास्त दायर। कोयटा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। गुल बीबी को पुलिस ने वीडियो बयान वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया था। अदालत ने 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड दिया था। रिगारी वाक़े में गिरफ्तार सरदार शेरबाज सातिक सई को कल अदालत में पेश किया जाएगा। उधर रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून कत्ल केस के 6 मुलजमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जिला कसूर में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज की भरमार। जिले पैदावार शदीद मुतासिर। कसूर में गंदम, मकई, आलू, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में कमी। 160 के करीब हाउसिंग कॉलोनीज ताहाल हुकूमती धारे में ना आ सकें। 8000 कनाल से ज़ायद ज़रई रकबे पर रिहायशी कॉलोनीज बनाकर ज़राअत को तबाह कर दिया गया। कॉलोनीज में बिजली है ना पानी, ना ही सेवरेज का इंतज़ाम। दिलकश सहूलियात के ख्वाब दिखाकर सादा लोग अफराद लुटने पर मजबूर। इंतज़ामिया भी खामोश। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 में 14 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन हदफ के ताक़ुब में टीम 164 रन बना सकी। जेसन होल्डर के 12 गेंदों पर 30 रन काम न आए। चार्ल्स और जेवल एंट्रियो के 35 रन भी आएगा। मोहम्मद नवाज की 3 और साइम अयूब की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान अली आगा टीम की कारकर्दगी से खुश। बोले बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की। मिडिल ओवर में स्पिनर्स की विकेटें टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। गवर्नर कैथी होचेल ने न्यूयॉर्क सिटी और अतराफ की 15 से ज़ायद काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कई इलाकों में गाड़ियां पानी में डूब गईं। सबवे सर्विस मुतासिर। आर्कनसास में भी शदीद बारिशों से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सऊदी अरब के तारीखी और सयाहती शहर ताइफ के ग्रीन माउंटेन पार्क में झूला टूट गया। झूला गिरने से 23 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। सऊदी हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पुर्तगाल का सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कनाडा और माल्टा का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि गजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल है। सितंबर में UN जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा है। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। इससे पहले फ्रांस और इंग्लैंड ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया।